Good morning all of you. Welcome to our YouTube channel. वेक्टर एजू हॉबसेट्स। मैं आप लोगों को आज टाइम और टेंस में डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, देखो टाइम जो है वो क्या है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है। और ये क्या है, टेंस जो है वो हमें क्या दिखाता है, ग्रामेटिकल टर्म है। और ये हमें किसके बारे में बताएगा, वर्ब के बारे में शो करता है। और ये हमें टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है, ठीक है। जैसे कि वर्ब जो है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा गो, गो का सेकेंड क्या हो जाएगा, वेंट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, फिर हो जाएगा गोज, और फिर हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म गोइंग, ठीक है। अब वो कह रहा है सबसे बच्चों को कंफ्यूजन वर्ब कौन सी लगती है, बी। बी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर हो जाएगी, सेकंड फॉर्म वॉज वर हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को टाइम और टेंस में बिल्कुल डिटेल में डिफरेंस बता रही हूँ। टाइम क्या है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, और जो टेंस है वो क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है। इसमें जो टाइम है उसका कनेक्शन लैंग्वेज से कोई भी कनेक्शन नहीं है, और टेंस का कनेक्शन है किससे, लैंग्वेज से। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा 5 ईयर्स, ठीक है। अब 5 ईयर्स से हमें टाइम का पता लग रहा है, ना कि टेंस का पता लग रहा है, ठीक है। जैसे टेंस में क्या है, एग्जाम्पल ही वॉज बोर्न इन 1985। अभी इस ही का जन्म कब हुआ था, 1985 में। तो वोज क्या शो कर रहा है, वोज हमें शो कर रहा है पास्ट टेंस शो कर रहा है, और ये क्या है 1985 क्या शो कर रहा है, टाइम, पास्ट का टाइम शो कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि टाइम जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और टेंस जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। टेंस हमें क्या शो करता है, वर्ब के बारे में। मैंने हिंदी में इसे लिखा है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टेंस जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट जो आज का दिन है, पास्ट जो कल गया था, और फ्यूचर जो हो जाएगा वो आने वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इधर एक क्वेश्चन है कि टाइम को हम टाइम्स क्यों बोलते हैं, या बोल सकते हैं क्या, और टेंस को टेंसेस बोल सकते हैं क्या। टाइम का टाइम्स प्लूरल हो जाएगा, तो क्या कह रहा है, टाइम्स अगर लिख रहे हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हमने 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 10 लिखा तो क्या आ जाएगा 20। और अगर हमने लिखा टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़पेपर ए नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है टेंस, टेंस का प्लूरल क्या हो जाएगा, टेंसेस। देयर आर 12 टेंसेस, दैट इज व्हाई वी कॉल टेंसेस। टेंस को हम टेंसेस बोल सकते हैं क्योंकि इसके 12 पार्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखे ही गोज टू स्कूल। क्या लिखा, ही गोज टू स्कूल। अब इसको क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, एस और ईएस, ठीक है। अब वो कह रहा है इस वर्ब को, ये फर्स्ट फॉर्म को देख के हमें क्या पता लगा कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। अब वो कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, वो सपोज करो कि वो स्कूल जाता है लेकिन अभी तक गया नहीं है, मीन्स काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अभी जो इज एम आर है, इज, ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सा टेंस यूज होगा, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मीन्स काम जो है वो रेगुलर हो रहा है, मीन्स प्रोसेस में, ठीक है। थर्ड हो जाएगा ही हैज गॉन टू स्कूल। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है जिस भी टेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वहाँ क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज गॉन टू स्कूल मीन्स वो स्कूल जा चुका है, यहाँ डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है काम की वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब इसमें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से काम ज़्यादा प्रोसेस में है, जैसे कि वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा, पहुंचा नहीं है अभी लेकिन जा रहा है, मीन्स प्रोसेस में कार्य, ठीक है। अब वो कह रहा देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा, आप लोगों को सबसे पहले टेंस और टाइम में डिफरेंस पता होना चाहिए, और टेंस को याद करने के लिए आप लोगों को डिफरेंस याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपैरिजन करोगे तभी टेंस सीख पाओगे, ठीक है। टेंस बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। देखो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब वो कह रहा है यूज ऑफ इज, एम और आर। इज एम आर का यूज कहाँ होगा, इज का यूज ही
ही, शी, इट और कोई भी नेम, एम का यूज कहाँ होगा, आई के साथ, और आर का यूज होगा वी, यू और दे के साथ, ठीक है। वैसे ही है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और हैव का यूज, हैज का यूज किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जो एक वचन है, ही, शी, इट और कोई भी नेम, और हैव का यूज किसके साथ हो जाएगा, प्लूरल, जो कि बहुवचन है, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, कंप्लीट है। अब वो कह रहा है नोट में क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामेरियन, ओल्ड ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ टेंस है, कितने, 3। अब वो कह रहा है कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन उधर ही अपोजिट है मॉडर्न ग्रामेरियन। मॉडर्न ग्रामेरियन क्या कह रहे हैं, ओनली 2 पार्ट्स है, क्या, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट, और दूसरा हो जाएगा पास्ट। क्यों हो जाएगा, 2 टेंस क्यों है इसके, थर्ड पार्ट जो है वो फ्यूचर। फ्यूचर क्या है हमारी, इमेजिनेशन है, बिल्कुल राइट। हम इमेजिनेशन कर सकते हैं ना कि फ्यूचर में हम देख नहीं सकते कल क्या होगा, तो फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन। नोट में लिखा मैंने बिकॉज फ्यूचर टेंस की अपनी कोई खुद की वर्ब नहीं है। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, इधर मैं लिख रही हूँ, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, आप लोगों को एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ लिखा, इस विल से क्या शो हो रहा है, विल गो क्या शो कर रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनेट है। फ्यूचर इंडेफिनेट में अगर हम विल हटाते हैं, विल क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या रोल प्ले कर रही है, मेन वर्ब का। वही मेन वर्ब क्या यूज हो रही थी, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज हो रही थी, और वही फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज हो रही है। अगर हम मेन वर्ब को हटा दे एक बार, ठीक है, तो कह रहा है कि फ्यूचर टेंस का अपना कोई वर्ब नहीं है, खुद का कोई वर्ब नहीं है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या है, खुद का अपना वर्ब है, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। और वहीं अगर पास्ट में चलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो तो क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। इसको बोलेंगे पास्ट, इसको बोलेंगे प्रेजेंट। अब फ्यूचर का अगर हम देखा जाए तो विल को अगर हटा दें तो विल क्या हो जाएगा, विल की अपनी मतलब फ्यूचर टेंस का अपना कोई भी खुद का वर्ब नहीं है, इसलिए फ्यूचर टेंस को इमेजिनेशन बोला गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को व्हाई डू वी कॉल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस टू प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखो सोचने वाला टॉपिक है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव ऑन अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, हम कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा मैंने कि प्रेजेंट लिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने से हमें क्या पता लगा कि प्रेजेंट टेंस है। अब सपोज कि हम कहाँ रहते थे, पहले धरती पर रहते थे, और आज भी धरती पर रह रहे हैं, और कल भी धरती पर रहेंगे, तो क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस शो हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। टाइम इज नॉट फिक्स, टाइम इधर फिक्स नहीं है कि कौन कितने टाइम तक धरती पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं थोड़ा टाइम और टेंस में डिफरेंस बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज बोर्न इन 1985, ही वॉज बोर्न इन 1985। अब वो करे इस वॉज से, देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है डीपली, अभी आगे बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में अभी मैंने पीछे बताया था, इज, एम, आर आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो क्या यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और उसी की जगह अगर हम लिखते हैं वॉज वर यूज हो रहा कहीं, वॉज वर के साथ आईएनजी, तो ये क्या शो करेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब वो कह रहा है ही वॉज बोर्न इन 1985, इस वॉज को देखते बच्चे समझ जाएंगे क्या है, ये पास्ट है। अब कि क्या शो कर रहा है, हमें टाइम और टेंस में डिफरेंस बताना है इधर कि कौन सा वर्ड जो है यूज हो रहा है एज ए टाइम बता रहा है हमें, और कौन सा वर्ड हमें टेंस की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अब 1985 क्या है, टाइम शो कर रहा है, तो किसका टाइम शो कर रहा है, पास्ट का। अब वॉज क्या है, पास्ट टेंस शो होगा इधर, और पास्ट ही टाइम शो हो रहा है, ठीक है। टेंस और टाइम दोनों ही पास्ट शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड, ही इज ईटिंग, अब सपोज करो वो खा रहा है तो क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम हो जाएगा और प्रेजेंट ही टेंस यूज हो रहा है इधर, ठीक है। नेक्स्ट है ही विल गो टुमारो, वो कल जाएगा, तो विल को अंडरलाइन करेंगे और टुमारो को। विल क्या शो कर रहा है हमारा कि फ्यूचर है, और टुमारो भी क्या शो कर रहा है, फ्यूचर, तो इधर क्या हो जाएगा, फ्यूचर ही टाइम है और फ्यूचर ही टेंस शो हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल है, शी इज गोइंग टू द USA नेक्स्ट मंथ,
शी इज गोइंग टू द USA नेक्स्ट मंथ। अभी इज क्या शो कर रहा है कि वो जाएगा, कहाँ जाएगा, नेक्स्ट मंथ कहाँ जा रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही, प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है, और इधर फ्यूचर टाइम, नेक्स्ट मंथ मीन्स आने वाले नेक्स्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टाइम शो हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर टेंस होगा तो फ्यूचर ही टाइम शो करेगा, और प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम। टेंस की स्टेटमेंट डिपेंड करेगी वो कौन सा टाइम शो कर रहा है और कौन सा टेंस शो कर रहा है, ठीक है। टाइम और टेंस अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन आर 2 टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद है सेकेंड ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड में हमें लिखना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट इधर लिखा है, हैव यू टेकन योर फूड, क्या आप अपना खाना ले चुके हो, तो इसका आंसर किस में आएगा, येस और नो में। इफ एनी क्वेश्चन आंसर कम्स इन येस और नो देन इट इज क्लोज एंडेड। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। और ओपन एंडेड कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लिखा व्हाट हैव यू रिटन हेयर, तुमने क्या लिखा यहाँ, तो क्या आ जाएगा, आई हैव रिटन नथिंग हेयर, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या आ जाएगा। जब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन में आता है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड। और जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आंसर येस और नो में आ रही है तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्लोज एंडेड, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट है, देखो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, 3 टाइप्स। पहले हो जाएगा 3 टाइप्स। पहला हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट, सेकेंड हो जाएगा पास्ट, और थर्ड हो जाएगा फ्यूचर। अब प्रेजेंट के आगे कितने पार्ट है, 4 पार्ट। प्रेजेंट के सब पार्ट्स, प्रेजेंट का सब पार्ट्स आगे, पास्ट के सब पार्ट्स और फ्यूचर के सब पार्ट्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट। बच्चे आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, मतलब याद रखना होगा कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेकंड नंबर पे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और 4th नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि सबसे पहले कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे करवाया भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, एस और ईएस। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, पार्ट थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। 4th में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत इजीली याद करवा दूंगी मैं आप लोगों को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें लिख जाएगा हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को डीपली बता रही हूँ लाइन वाइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होगा, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होती है, जब हम कोई काम डेली यूज में कर रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में एडवांस रूल लिखवाऊंगी मैं आप लोगों को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज होगा तो हमें पता लग जाएगा, देखते कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट बता रही हूँ, जैसे लिखा सिंपल, इसके बाद हो जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या यूज होगा, इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, क्या वाले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट हो जाएगी। अब उसमें लिखा है इंटेरोगेटिव में, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, क्या वाले हैं, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इंटेरोगेटिव करवा रही हूँ तो मैंने आप लोग को हेल्पिंग वर्ब बताई। स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इधर डू और
डज, क्या यूज होगा, डू और डज। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है डू का यूज किसके साथ होगा और डज का यूज किसके साथ होगा, ठीक है। डज का यूज किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं हमारे, ही, शी, इट और कोई भी देम। अब डू का यूज किसके साथ हो जाएगा, प्लूरल के साथ। अब प्लूरल कौन कौन से होते हैं, वी, यू और दे, ठीक है, गॉट इट। अब वो कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव जो क्या वाले क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट यूज हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है देखो इसके बाद है नेक्स्ट नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या यूज होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मीन्स होता है नोट वाले, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या रूल होगा, स्ट्रक्चर, नेगेटिव में स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, नेगेटिव में स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा बच्चे, फिर क्या यूज होगा, डज और डू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है आप लोग का इंटेरो प्लस नेगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंटेरो प्लस नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, सबसे पहले डू डज आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के लिए, फिर उसके बाद हमें बीच में ऐड करना है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा देखो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज होगा, ठीक है। मैंने पीछे लिखवाया नहीं, यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। लिखा मैंने इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या यूज होगा, एस और ईएस। अब सोचने वाली बात है कि कौन सी वर्ब के साथ एस यूज होगा और किसके साथ ईएस यूज होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक बात ध्यान रखनी है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या यूज करना है, एस और ईएस, ठीक है। सेकंड वो कह रहा है कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा और किसके साथ ईएस। इफ इन द एंड ऑफ द वर्ब, इन द एंड ऑफ द वर्ब, अगर वर्ब के अंत में क्या आ जाए, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड आ जाए तो क्या लगेंगे, ई एस। क्या लगाएंगे हम, ई एस। कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। मैंने लिखा एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन बना। अब देखो सबसे पहले बच्चों को ये नहीं पता होता कि वह कौन है। अब कौन काम कर रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस से पूछेंगे कौन स्कूल जा रहा है, वह, तो ये डूअर हो जाएगा, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो होता है इससे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी वर्ब। और ये स्कूल कहाँ जा रहा है, वो स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आना चाहिए था, ही आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब गो। अब देखो सोचने वाली बात है, सब्जेक्ट क्या है, मैंने अभी लिखवाया ऊपर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, एस या ई एस। अब वर्ब के अंत में क्या आया हुआ है, ओ, ओ आने से इधर क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल, क्लियर है, ही गोज टू स्कूल। इसी का मैं एक अपोजिट बनाती हूँ, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, जिसमें बहुवचन है, बच्चों को थोड़ा मिसगाइड हो जाता है, समझते कम है बच्चे, तो क्या लिख देंगे, गो आया हुआ, सीधा वर्ब लगाई, वर्ब के पीछे ईएस, ये नहीं देखते कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अब वे क्या है, ज्यादा है, तो क्या लिखा जाएगा इधर, दे को दे, वे को दे लिखेंगे, दे गो। अब गो के पीछे ईएस नहीं लगेगा, क्यों, बिकॉज दे जो है वो प्लूरल है, गो टू स्कूल, क्लियर है इतना। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देखो, इंटेरोगेटिव में आप लोगों का हो जाएगा इसी का नेक्स्ट पेज। इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर थोड़ा हेल्प कर देगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। अब वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा जाता, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर आने से इधर क्या यूज होगा, डू या डज, डज लग जाएगा, डज ही गो टू स्कूल।
स्कूल। अब ओनली ये भी याद रखना आप लोगों को कि सिंपल प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ओनली सिंपल टेंस में क्या यूज करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस और एस यूज करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, नोट वाला। मैंने लिखा स्ट्रक्चर, क्या लिखा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, नोट जो है किसके साथ यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब वह कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जाता है वर्ब हो जाएगा, स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लिखा क्या जाएगा, नेगेटिव है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखो सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जाता है, मैं सेम स्टेटमेंट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कहाँ डू डज और कहाँ वर्ब के साथ एस और एस लगेगा, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ नोट वाले वाक्य तो क्या हो जाएगा, गो के साथ ईएस नहीं लगेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट, इंटेरो प्लस नेगेटिव। इंटेरो प्लस नेगेटिव, बच्चों बार बार टेंस को आप लोग को रीड आउट करना है, बार बार बोल रही हूँ, और कंपैरिजन करना सीखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट में कौन सी वर्ब यूज होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज हो रही है, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर लिखेंगे, सबसे पहले क्या यूज होगा, इधर डू और डज यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद नोट यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लिखा मैंने क्या, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह सब्जेक्ट हो जाएगा, जाना वर्ब हो जाएगा, स्कूल ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखा जाएगा, डू या डज, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज। डज ही नोट, देखो स्ट्रक्चर देखेंगे, डू डज में से एक लिखा, सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल। इतना सबका क्लियर है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटेरो प्लस नेगेटिव, ये आप लोग उतार लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे करवाती हूँ। बार बार कह रही हूँ टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंस के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और जो काम, देखो कंटिन्यू का मीन्स है जो काम रेगुलर हो रहा है, ठीक है, वहाँ क्या यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने लिखा राधा गाना गा रही है, राधा गाना गा रही है, राधा सब्जेक्ट हो जाएगा, गा वर्ब हो जाएगा और गाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या गा रही है, कौन काम कर रहा है, राधा काम कर रही है, राधा गाना गा रही है, राधा क्या हो जाएगी, डूअर हो जाएगी, तो राधा सब्जेक्ट है, इधर वर्ब क्या है, गाना, और गा और वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाना, तो यहाँ लिखा जाएगा। देखो यूज ऑफ इज एम आर बताती हूँ आप लोगों को, यूज ऑफ इज एम और आर, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि इज का यूज किसके साथ यूज होगा, बार बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है। ही शी और लिख के देखना, इसे प्रैक्टिस करनी है, ही शी इट और किसी भी नेम के साथ क्या यूज होगा, इज का यूज होगा, एम के साथ आई का यूज होगा और आर का यूज होगा वी, यू और दे के साथ, ठीक है। अब वो कह रहे राधा इधर क्या है, एज ए सिंगुलर यूज हो रही है, नेम है किसी का, तो क्या आ जाएगा, राधा, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसी का हमने लिखा सिंपल, अब लिखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें रूल लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, हमारी सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क वाले में सबसे पहले आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का लिखते हैं क्या, बच्चे
सो रहे हैं, प्लूरल बना दिया। क्या बच्चे सो रहे हैं? बच्चों को चाइल्ड और चिल्ड्रन में डिफरेंस नहीं पता होता। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ना कि चाइल्ड्स होता है, इसलिए मैंने बच्चों का एग्जांपल लिखा। बच्चे सब्जेक्ट हो जाएगा, सोना वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चे ज़्यादा है इसलिए क्या यूज होगा? आर चिल्ड्रन। सोने को क्या बोलेंगे? स्लीपिंग। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव का ये रूल हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में नोट यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज हो जाएगा। जैसे रूल लिखा मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा, माताजी कपड़े नहीं धो रही है, नहीं धो रही है। देखो अलग अलग सेंटेंस लिख दी इसमें मैंने, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। मदर सब्जेक्ट हो जाएगी, धोना वर्ब हो जाएगा, और कपड़े ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? मदर इज नॉट, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, मदर इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स। अब देखो क्लोथ्स और क्लोथ्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है, कल का होमवर्क है आप लोगों का, कि क्लोथ्स और क्लोथ्स में, सॉरी, क्लोथ और क्लोथ्स में डिफरेंस बताना, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, कल मैं पूछूंगी, मुझे याद दिलवाना, ठीक है। मदर इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, सिंपल में राधा वाला बनवाया मैंने। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा सिंगुलर थी इसलिए हमने क्या लगाया इधर? इज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट करने के लिए हमें मेन वर्ब यूज करनी होती है, ठीक है। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यूज ऑफ इज एम आर मैंने बता ही दिया। उसके बाद हो जाएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट। क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे सो रहे हैं? आर। अब चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ना कि चाइल्ड्स होता है, ठीक है। बच्चों को थोड़ी गलत होता है कि चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स हो जाएगा। चिल्ड्रन आर क्यों लगेगा? क्योंकि चिल्ड्रन क्या है? ज्यादा है। आर चिल्ड्रन स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नोट। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है यहाँ? इज एम आर, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। माता जी कपड़े नहीं धो रही है, तो क्या आ जाएगा? मदर। कौन काम नहीं कर रहा? मदर। मदर सब्जेक्ट हो जाएगी, धोना वर्ब हो जाएगा, कपड़े ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मदर इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। क्लोथ और क्लोथ में डिफरेंस करना आप लोगों को। एक पार्ट और रह गया इसका, इंटेरो प्लस नेगेटिव। लास्ट है इंटेरो प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं इंटेरो प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट बीच में कैसे आया, तो ये रूल है लिखा। सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इज एम आर प्लस, बारीक बारीक चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इज द मार्क, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने लिखा क्या अध्यापक नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ाना वर्ब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? टीचर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या यूज होगा इधर? इज टीचर, टीचर नॉट टीचिंग। पढ़ाने को इंग्लिश क्या हो जाएगी? टीचिंग, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, वो करने आप लोगों को। वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा होती है। सेकेंड हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ये आप लोगों को 10-10 सेंटेंस है करके लाने घर से, ठीक है। चारों पार्ट में चेंज करना, 40 हो जाएंगे। मोहन झूठ बोलता है, मोहन झूठ बोलता है। फोर्थ हो जाएगा राधा स्कूल, राधा सदा
सच बोलती है। राधा सदा सच बोलती है। बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। वे नाचते हैं। वे नाचते हैं। वह दिल्ली नहीं, वह दिल्ली जाती है। अध्यापक पानी पीता है। अध्यापक पानी पीता है। बूंदा बांदी होती है। बूंदा बांदी होती है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेना 4 टाइप्स में, ठीक है। वह खाना खाता है। देखिए ये 10 सेंटेंसेस लिखे मैंने आप लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में के चारों पार्ट में कन्वर्ट, सब पार्ट जो है सिंपल, फिर इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरो प्लस नेगेटिव, इन चारों पार्ट में इन्हें कन्वर्ट कर लिया है। आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बार बार यही बात कहूँगी कि आप लोगों को जब तक कंपेरिजन नहीं करोगे टेंस में किसी भी पार्ट में, आप लोग माइंड में याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। कौन सी वर्ब के साथ एस यूज़ होगा, किसके साथ ई एस यूज़ होगा, ये आप लोग को याद रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में इज एम आर यूज हो जाएगा। इज एम आर का यूज याद रखना है। इसका यूज ही शीट के साथ या नेम के साथ, एम का यूज आई के साथ और आर का यूज वी यू दे के साथ, ठीक है। हैज में हैज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा और हैव का यूज होगा प्लूरल के साथ। उसके बाद है आप लोग का नेक्स्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस जो फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, उसमें क्या होगा हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। उसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट में टाइम यूज होगा और क्या दिया होगा सिंस 4 प्लस टाइम। सिंस का यूज और 4 का यूज मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय।